हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेशन एकेडमी। तो दोस्तों, आज ये लूसेंट का दूसरा टॉपिक है मौर्य वंश। और अगर आपने पहले के टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। ये वीडियो री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके अन्य सभी पेपरों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लूसेंट बुक से कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। सदैव लूसेंट बुक से पेपर में ज़रूर आपको फंसेगा। तो आज का क्वेश्चन है पहला, चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का और दूसरा नाम क्या था? ए भट्टस्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। तो चाणक्य का अन्य नाम था, तो ये था आपका ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुर का तिरुकुरल। तो इसमें कौन सा आंसर है? प्रिंस के मैकियावेली से किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क और डी आपका है सिमुख। तो कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की सुसीम की हत्या कर दी थी? तो वो था ऑप्शन ए अशोक ने हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ए चंडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी, डी कारुबाकी। तो उसकी कौन सी पत्नी थी जिसने उसको सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो वो थी ऑप्शन डी कारुबाकी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ए अर्धमागधी, बी सौरसेनी, सी मागधी, डी अंगिका। अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। तो अशोक को कहाँ भेजा था? तो यह है ऑप्शन बी तक्षशिला भेजा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनामप्रियदर्शी भी था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर। तो देवनामप्रियदर्शी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? वो आपका था अशोक। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी कण्व। तो इनमें से कौन सा वंश है जो सबसे प्राचीन है? तो वो है ऑप्शन ए मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय का, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अजातशत्रु। तो कौटिल्य या चाणक्य जिनको बोलते थे वो किनके दरबार में थे? तो वो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ए जुडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी जैन। तो अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो वो है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ए शुद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। तो उनके विस्तार में किसने मदद की थी? तो वो है ऑप्शन सी चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। तो 12 नंबर जो है क्वेश्चन आपका सांची किस कला का, तो वो है आपका ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। तो कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम समय में जो है वो जैन धर्म को अपना लिया था? तो वो है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो ये श्रावण बेलगोला में। और किस प्रथा से? तो संथारा प्रथा से। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की?
ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो जो मौर्य साम्राज्य में मुद्राएं चलती थी उनका प्रचलित नाम क्या था? तो वो थी आपकी पर्ण। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो आपका जो मौर्य वंश का शासक कौन नहीं था? तो वो है ऑप्शन ए अजातशत्रु नहीं था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल। 18 नंबर है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ए अश्वघोष, बी विशाखदत्त, सी कालिदास, डी भास। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो ये आपकी किसने लिखी है? विशाखदत्त ने। तो ऑप्शन बी राइट होगा। और इसमें मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन है? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। तो अभी मैंने बताया था कि मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ऑप्शन डी आपका राइट है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन तीनों क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक ने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ए गिरनार, बी कांधार, सी पाटलिपुत्र, डी टोपरा। तो कहाँ अशोक के शिलालेख नहीं है? तो ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में शिलालेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने। और ये किसके समकालीन थे? तो ए अशोक के, बी चंद्रगुप्त के, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, डी समुद्रगुप्त के। तो ये किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ए मौर्य वंश, बी शुंग वंश, सी गुप्त वंश, डी कुषाण वंश। तो नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो वो आया था आपका मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। तो जब मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता और वो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध था, तो वो था आपका ऑप्शन सी तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ है? तो ये आपके सिंध क्षेत्र में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, डी अश्वघोष। तो अभी मैंने बताया था मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। और मुद्रा राक्षस किसकी थी? विशाखदत्त की। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस में हुआ? तो ऑप्शन सी विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में उनका विशिष्ट रूप से वर्णन है। 28 नंबर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख।
तो आपका ये किस में होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इंडिका। इंडिका को किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ई संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। तो अशोक के शिलालेखों में भाषा कौन सी है? तो वो है आपकी बी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुषाण। तो कौन सा शासक था जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। 31 नंबर, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो मेगास्थनीज ने कितने श्रेणियों में बांटा था? ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। तो अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक नीतियों का वर्णन है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। तो कौन सा क्षेत्र था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? वो था ऑप्शन सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 34 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। तो किसने अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को? तो वो है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो बना था वो है ऑप्शन ए, ईंटों का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है, बराबर या जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? ए आजीविकों की, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। तो इन गुफाओं का प्रयोग आजीविकों ने किया था। 37 से किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी अशोक का सोपारा अभिलेख। तो किस अभिलेख से यह चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम से भारत तक फैला हुआ तक प्राप्त मिलता है? तो वो है ऑप्शन सी, रुद्र